लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फुलवा, वो साहब कौन थे? पहले तूने कभी देखा उनको? हाँ दीदी, इन बाबू को एक बार बाजार में देखा था। वो काली है ना, उसने अपनी गाड़ी से गोपी कुमार को ठोकर मारी। हाँ? और ऊपर से मारपीट करने लगा। तब ये बाबू आए और आते ही काली की छुट्टी कर दी। तू सच कह रही है? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काली तो उनके सामने गिद्दड़ दिखता है। बाबू क्या दिखते हैं, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें। एक बात कहूँ दीदी? क्या? जब वो तुम्हारे पास खड़े हुए थे तो तुम दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। चुप, मार खाइए। अच्छा अच्छा, आपको मिस्टर घोष ने भेजा है। चलिए, आपके बहाने मिस्टर घोष ने याद तो किया। वी आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। जी हाँ, उन्होंने बताया मुझे आपके अच्छा, बारे में। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, आपसे मिलिए। आप हैं मिस्टर अभिजीत और आप हैं सुरेश बाबू, हमारे यहाँ के चीफ अकाउंटेंट। हमारे बहुत पुराने दोस्त ने इन्हें यहाँ भेजा है। कुछ दिनों के लिए आप इसी शहर में रहेंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हाथ बटा लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए सर। आइए मिस्टर अभिजीत। चलिए, जो है। थैंक यू सर। कौन? मैं परदेसी, मेरा मतलब अभिजीत। आप कब आए? बस इधर से गुजर रहा था, आपका गाना सुना और रुक गया। बहुत अच्छा गाती हैं आप। अच्छा, तो आप चोरी चोरी गाना सुन रहे थे? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ही बताइए क्या करता है। आप इतना अच्छा गा रही थी कि मैं यूं कहिए कि चोरी करते हुए पकड़े गए। आपने चोरी की, आपको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? आपको चाय पीकर जाना पड़ेगा। वाह, हम कहते हैं ऐसी सजा तो हम रोज रोज लेने को तैयार हैं। आप कहिए, हम कहते हैं कहना आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दरअसल में मेरा ये हम कहते हैं कहना मेरी एक आदत सी हो गई है। अच्छा, तो फिर हम कहते हैं चलिए। हैं? आपको देखकर सचमुच बहुत ताज्जुब होता है। दुख नहीं होता? दुख? क्यों? अंधी हूं ना, इसलिए। नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जिंदगी की इतनी बड़ी नियामत खोने के बाद भी आपने अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने दिया। हंसी खुशी सब कुछ अपना लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करने से जब कोई लाभ ही नहीं है तो उसे मान लेना ही अच्छा है। इसलिए मैं अपनी अंधेरी दुनिया में अकेले खुश हूँ। क्या फायदा शिकायत करने से? अरे अभिजीत बाबू, नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये है मेरी बेटी रजनी। परिचय हुआ इससे? जी हाँ। बाबा, यही है वो जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था। अच्छा अच्छा, आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर। कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे क्या कह रहे हैं आप, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। रजनी मेरी इकलौती बेटी है। भगवान ने इसे आंखें नहीं दी। ये सब क्या कह रहे हैं? लगता है आप कुछ खा नहीं रहे हैं। नहीं, इतना सब कुछ तो खाया मैंने। अच्छा, मैं चलूं? इतनी जल्दी? हाँ, जरा जल्दी है आज। अच्छा रजनी जी। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूँ। चलिए। समय मिले तो फिर आइएगा। अंधेरी दुनिया में रहती हूँ ना, कोई आता है तो अच्छा लगता है। जरूर हम। अच्छा, नमस्ते। देखिए मणि बाबू, साहू एंड कंपनी के बीच में बहुत गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता कि दुर्गा पूजा के उत्सव पर आप लोग उन लोगों से किसी तरह की मदद मांगे। ठीक है सर, जैसे भी होगा हम लोग काम चला लेंगे सर। नहीं नहीं, इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं। मैंने मिस्टर सहाय साहब लोगों के लिए 5,000 रुपया सैंक्शन करवा दिया है। तो कोई कमी नहीं होगी सर। पूजा हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कीजिएगा। जाइए। जय माँ, माँ जय माँ,
जगत तारिणी माँ, आशीर्वाद देना माँ। अरे सर, मैं देवी के दर्शन के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, मेरी पूजा सफल हो गई। क्या हाल चाल है शाहू जी? सब आपकी कृपा है हुजूर। एक प्रार्थना थी। प्रार्थना? जी हाँ, उस 70,000 का एक बिल लटका हुआ है, उसका पेमेंट करवा देते तो गरीब की रोटी चलती रहती। ये कोई वक्त है पेमेंट की बात करने का? त्योहार का दिन है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, दफ्तर की बात दफ्तर में कीजिए। अच्छा हुजूर, मैं दफ्तर में ही मिलूंगा। अच्छा बड़ा बाबू, मैं जाता हूँ। और तो सब ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा। अच्छा बड़े बाबू, मैं दफ्तर में हाजिर होता हूँ। माँ, बिल का पेमेंट करवा दे माँ। नमस्कार। क्यों हो रहा है बेटा? ढोल फट गया तो फिर मर जाएगा, लेकिन धंधा डूब गया तो सब चला जाएगा। बड़ी बातें सोच बेटा, और बड़ी बातों के लिए बड़े बाबू को अपनी मुट्ठी में रख। पर्व त्योहार के दिन है, इसी बहाने बड़े बाबू की मुट्ठी गर्म कर दे और उनकी लड़की के लिए साड़ी वाड़ी ले जा। उस लड़की के लिए? अरे वो लड़की तो महापाजी है। इधर हमारा ढोल फट गया, उधर वो दांत निकाल निकाल के क्या हंस रही थी। लड़कियां ऐसी हंसती है बेटा, हंसने दे उसे। इस वक्त सब कुछ बर्दाश्त कर जा और तू अपना फंसा पैसा निकाल ले। गुस्सा थूक दे बेटा, और कल ही सुबह उनके बंगले पर चला जा, समझा? पूजा का दिन अच्छा बीत गया। बीतेगा कैसे नहीं, आपने कालीराम की छुट्टी जो कर दी। जरा धीरे चलिए ना, इतनी जल्दी में क्या है? घर में कोई इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे हमारा कौन इंतजार करेगा, हम कहते हैं हम तो वहां बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ तो फिर भी आप साथ में हैं। अभिजीत बाबू, आपके घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओह, अरे इतने पंछी। हाँ, सर्दियां शुरू होते ही ये पंछी दूर देश से यहाँ आ जाते हैं, फिर सर्दियां खत्म होते ही वापस चले जाते हैं। रास्ते में इनका प्यार होता है, रास्ते में इनका बसेरा, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर रास्ते में खो जाते हैं। लेकिन इंसान तो रास्ते में खोना नहीं चाहता रजनी जी, वो चाहता है अपना एक घर बनाना, एक प्यार का आशियाना। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उन्हें प्यार का सपना देखना भी एक सपना है। चलिए। हाय वो परदेसी मन में, कौन दिशा से आ गया? कौन? कौन? डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ, कालीराम हूँ, कालीराम। यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? वो साला हम कहते हैं कि औलाद जब भी आता है उसकी तो बड़ी खातिर होती है, और हम आए तो। क्या बकवास की जा रहे हैं आप? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया। यहाँ पे कोई काम नहीं है काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर। इसने कहा था आपको लाने के लिए, मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए। क्या हुआ बेटी? बाबा, क्या बाबा, हुआ? देखो ना, देखो। काली बाबू, आप यहाँ मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी। साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब। वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते हैं। कसम भैरों की बड़े बाबू, 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
रिश्वत देना चाहते हैं आप? पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं, अपनी तरह नीच और जानवर बनाना चाहते हैं। क्या कहा? मैं नीच हूँ, जानवर हूँ? उससे भी बदतर हैं आप। बस बस बहुत हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना। तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे, काम करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरों की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदी नहीं, चाहे वो लौंडिया क्यों ना हो। इस बात को याद रखिए। आप यहाँ इश्क झाड़ने आए हैं? हम कहते हैं काली बाबू, वक्त पड़ने पर हम तिग्गी भी झाड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, कल तक तो सिर्फ ढोल ही फटा था। ध्यान रहे कहीं ये ना फट जाए। देखते हैं किसका क्या पड़ता है बाबू। देखा आपने अभिजीत बाबू, क्या हिम्मत है इस आदमी की। झूठा बिल पास नहीं किया तो घर में आके धमकाने लगा। आप ऑफिशियल स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? मिस्टर साहब से बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं। मिस्टर साहू, आपने कंपनी के सारे बगीचों में बिलो स्टैंडर्ड माल सप्लाई किया है, और यहां तो माल सप्लाई ही नहीं किया, पर बिल सबमिट कर दिए। हुजूर, हुजूर माय बाप, भगवान की सौगंध, हमने खरा और पूरा माल सप्लाई किया है। बिल में एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं। आप माल बाबू से पूछ सकते हैं। माल बाबू को मुट्ठी में लेकर ही तो ये सब काम किया है आपने। इसलिए कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड? हुजूर, वो आपका आदमी है, आप उसे सस्पेंड करें या सर पर बिठाए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर आपने माल नहीं उठाया तो हमारा हजारों रुपए का माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर, माल आपका है, सड़े या गले, उससे हमें क्या लेना देना। आप मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं सर। कंपनी ने आपके ऊपर ऑलरेडी 2 लाख रुपए का डैमेज सूट कर दिया है। तब तो आपने सारा काम पक्का कर दिया। कि मेरी बात भी सुनिए हुजूर, मैं यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बड़े बाबू। बड़े बाबू, इनसे जरा होशियार रहिएगा। अच्छा भला सदा हुआ धंधा था, न हींग लगती थी न फिटकरी, रंग भी चोखा आता था। लेकिन जब से वो शैतान का बच्चा सुरेश बाबू आया है, सारा कारोबार चौपट हो गया। अगर उसे जल्दी नहीं भगाया तो भूखों मरना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, कसम भैरों की, अगर उसे कुत्ते की मौत नहीं मारा ना, मेरा नाम भी काली नहीं। तू कर सकेगा? क्यों नहीं? जा अपना काम शुरू कर दे। बाबा गणेश, जोर से हवा करना। लोटन भैया, अरे ओ लोटन भैया, घर में हो क्या? ए हरामखोर, तू यहाँ क्यों आया रे? गाली देती है, दे, लेकिन थोड़ा प्यार से दे। छोटे सरकार आए, तेरे बाप से मिल ले। आग लगे तेरे छोटे सरकार को, निकल यहाँ से, नहीं तो झाड़ू मार कर मुंह तोड़ दूंगी। ये देखो ना। अरे बुधुआ, तू यहाँ? लोटन भैया, छोटे सरकार ने तुमको बुलाया है। हम क्या तुहार छोटे सरकार के नौकर हैं कि बुलाए और हम चल दिए? अरे नाराज काहे को होते हो? बात है। क्या बात है? बात तो सुनो। ये बात है। ये बात है। छोटे सरकार बुलाए। चलना भैया, जल्दी चल। ए बापू, तू कहाँ चल दिया? अरे काहे को टेका करती है? दारू पीकर अगर लौटा तो झाड़ू मार मार के सारा नशा उतार दूंगी। हाँ, जिंदगी खराब कर दे ले भैया। चलो। अरे चल ना। नमस्ते। नमस्ते। रोडन भैया, क्या क्या करना होगा समझ गया ना, क्योंकि हमको घने दोस्त है। हम छोटे सरकार के नमक खाए हैं। छोटे सरकार की विपता अपनी विपता है, सबकी विपता है। क्यों है मगर? बोया ठीक है। ये लोग कुछ पैसे रखो, काम हो जाने पर बाकी पैसे दे दूंगा। लेकिन याद तो है ना क्या बोलना? बिल्कुल याद है। सब बड़े बाबू की दलाली, दलाल को बड़े बाबू मुर्दाबाद, माल बाबू जिंदाबाद,
छोटे सरकार, बड़े बाबू की हो गई छुट्टी। मेरी वजह से हड़ताल हो, कंपनी का नुकसान हो, ये मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती। आप मेरा तबादला कर दीजिए। तबादले की बात बाद में भी हो सकती है सुरेश बाबू। हड़ताल के प्रेशर में मैं तबादला नहीं करूंगा और मैं ये गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। जी, हम कहते हैं कि पुलिस को फोन करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को उस आदमी ने खरीद के रखा हुआ है। ये साला कहां से आ गया है? आप घबराइए मत, मैंने अभी ठंडा किए देते। नहीं अभिजीत, वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तुम अकेले क्या करोगे? आप देखिए तो सही मैं क्या करता हूँ। बड़े बाबू की दलाली नहीं चलेगी, बड़े बाबू की दलाली नहीं चलेगी। हराम करो, बड़े बाबू को हराम करो। आप लोग तो बहुत बड़े नेता हो गए। हो गए। जरा हम भी तो सुने क्या कह रहे हैं। बड़े बाबू को क्या करो? हलाल करो। हलाल करो। बड़े बाबू की क्या नहीं चलेगी? दलाली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हाँ, अब बोलो, बड़े बाबू की क्या नहीं चलेगी? सब चलेगी, सब चलेगी। हाँ, बड़े बाबू को क्या करो? कुछ मत करो, कुछ मत करो। साला शराब पी करके उसका पैसा खा करके यहाँ हड़ताल करने चले आए। 5 मिनट के अंदर अगर काम पे नहीं लौटे तो गोली चला दो। जा काम पे, जा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कालीराम, घर जाओ। यहां दलाली करने आओगे तो हलाल हो जाओगे। साला हड़ताल करवाने आया था, हरामजादा। शेर की खाल पहना देने से किधर शेर नहीं बन जाता। तूने क्या समझा? बेईमान लोग तेरे लिए हड़ताल करेंगे, कंपनी से टक्कर लेंगे। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब नमक हरामी करने वाले हैं, तो क्या इनको अपने साथ ले जाता मैं? एडिशन लिए जाते ने, हाथ से लाखों का ठेका निकल गया, हजारों के बिल मारे गए। सुन सुन, कुलियों को जो रुपया दिया है ना, इसी हफ्ते सूद समेत वसूल कर। इन लोगों से कोई लेन देन नहीं रखेंगे, समझे? समझ गया। कसम भैरों की एक एक को सीधा कर दूंगा। ए बुधवा। जी छोटे सरकार। उस हरामजादे लोटन और उसके साथी को खींच के लाए इधर। हाँ, अभी लाए छोटे सरकार। चल मेरे साथ। लोटन, अबे ओ साले लोटन। चल, तेरे को छोटे सरकार ने बुलाया। कौन छोटे सरकार? पैसा पैसा, चल बे, पैसा निकाल। सूद के पैसे तो वापस कर दिए। सूद नहीं, हड़ताल करने के लिए पैसे दिए थे, वो कौन देगा? तेरा बाप। हम तो हड़ताल किए रहे। किए रहे? हाँ। उस हरामजादे लंबू को देखकर कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया था तू। चल चल चल, पैसे निकाल। मारते क्यों? जबरदस्ती करते हो? हम थाने जाएंगे, हम पुलिस बुलाएंगे। हाँ। क्या कहा? थाने जाएगा? हाँ। पुलिस बुलाएगा? बुला बुला हरामजादे। तेरे बापू को बुला रहे हैं, जल्दी चलो। बस हरामजादे, थाने जाएगा। हरामजादा। बुधवा, सारी बस्ती को आग लगा दे। अभी लीजिए छोटे सरकार। बोल हरामजादे, पैसे देता या फेंकू इस आग में? झूठ बोलता है हरामी। अगर कल सुबह तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना, कसम भैरू की तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। चल बुधवा, चल। क्या किसने लगाई? काली बाबू ने आग लगाई है।
बचाइए, ये राक्षस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कालीराम, तू हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड, ये आग लगाई किसने? ये सरासर जुल्म है। काली बाबू ने हमें लूट लिया सरकार, हम आग लगा दी, हमें बर्बाद कर दिया सरकार। समर बाबू, ये देख रहे हैं आप? जी हाँ, देख रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट। जी हाँ, लेकिन काली बाबू गए कहाँ? काली क्या गिरफ्तार होने के लिए यहाँ बैठा रहेगा? समर बाबू, गोपी कुमार की तरह आप इतने लोगों को बहरा नहीं बना सकते हैं। जाइए काली को ढूंढिए। समर बाबू। हाँ, जी हाँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। चलो भाई, जीप रिवर्स करो। सुरेश बाबू, मैं लोटन को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, आप ऑफिस में जाइए। आज ही रात को इस रिपोर्ट को बनाकर कल सुबह हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो लोटन। अभिजीत तुम चलोगे मेरे साथ? आप चलिए सुरेश बाबू, मैं जरा काली की खबर लेके आता हूँ। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे पैसा वसूल करने के लिए कहा था और तूने वहां फौजदारी कर दी, मजदूरों के सर फोड़ दिए। और मैं क्या करता? मैंने सालों से पैसे मांगे, आगे दिखाने लगे मुझे। मैंने भी लाइन से धुलाई कर दी सबकी, दिल्ली की दी सबकी। छोड़ ये बातें, सुन, इंस्पेक्टर साहब ने खबर भेजी है, इस बार पुलिस भी मजबूर है, इसलिए मेरी मान और इसी वक्त नदी पार करके प्रधान साहब के वहां चला जा और कुछ दिन वहां चुप कर रह जा। इस बारिश की रात में नदी पार जाऊं मैं? आ जाओगे, वरना पुलिस आ गई तो जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। कौन? मैं बहादुर। क्या बात है? मालिक, इंस्पेक्टर साहब ने आपको गद्दी पर बुलाया है। ठीक। इंस्पेक्टर, पुलिस, तूने कहा तो नहीं कि काली अंदर है? जी नहीं। तू जा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। काली, पुलिस आ गई है, जा खिड़की से कूद जा, जल्दी। समर बाबू, ये क्या बात है? आप लोग सचमुच काली को अरेस्ट करेंगे? साहू जी, बात ये कि समर बाबू, आप जो सेवा कहेंगे हम कर देंगे, मगर काली को अरेस्ट मत कीजिए। हम कहते हैं काली कहाँ है? काली? तुम? जी हाँ, मैं। काली कहाँ है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? काली यहाँ आया ही नहीं। आप झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी हाँ। समर बाबू, अगर आपको किसी तरह का शक हो तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। हाँ, तलाशी तो हम लेंगे ही, ये हमारी ड्यूटी है। ठहरिए समर बाबू, तलाशी का नाटक करने से अब कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि काली अब तक यहां बैठा तो होगा नहीं। साहू जी उसे यहां से भगाकर साधु बनने का ढोंग कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी बजाने का ढोंग कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, आपने अगर थाने में बैठकर अपना समय बर्बाद न किया होता तो काली कभी फरार न हो पाता। हम कहते हैं इस सब के जिम्मेदार आप हैं। शट अप! तुम जानते हो किससे बातें कर रहे हो? जानता हूं समर बाबू, जानता हूं। एक ऐसे आदमी से जो इन शैतानों के हाथ बिककर अपने फर्ज को भूल गया, एक ऐसे आदमी के साथ जो पुलिस के नाम पर धब्बा है। लेकिन याद रखिएगा समर बाबू, काली को आप लोग बचाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। हाँ दीदी। ले बाबा के लिए खाना, और देख बाहर बहुत बारिश हो रही है, बाबा को अकेले छोड़ के नहीं आना, साथ लेके आना। बहुत अच्छा दीदी।